हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीके सॉ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रीपोजिशन डे 7 और आज आपके लिए कुछ खास कुछ स्पेशल लेकर आया हूं। और स्पेशल ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग। इन प्रीपोजिशन का प्रयोग, ऐसा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कि आपने जो है कि बहुत कम ही जाना होगा। क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप प्रीपोजिशन का पूरा रूल्स भी पढ़ लेते हो, पूरा प्रीपोजिशन का स्टडी भी कर लेते हो, और करने के बाद भी जब आपके सामने प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो आप क्या करते हो, फिर माइंड में सोचने लगते हो कि यहाँ मैं क्या डालूं, यहाँ मैं क्या डालूं, मैंने वहां वो पढ़ा था। तो ये सब को छोड़िए और पहले आप ये जान लीजिए कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि मैंने आपको क्लास के बिगिनिंग में, यानी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताया था की यूजेस ऑफ इन, और आज भी उस चीज का रिपीटेशन कर दे रहा हूं आप लोगों को कि की यूजेस ऑफ इन होता क्या है। तो देखिए कि जब पोजीशन की बात आए, किसकी बात आए, पोजीशन का। पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थिति, किस स्थिति में है, किस अवस्था में है ना। तो यहां पर हम हेडिंग मार लेते हैं इन प्रीपोजिशन। अब आ जाओ, आधा लिखा हुआ, आधा समझ लेना आप लोग। पोजीशन में तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर, एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह जो है कि स्थित हो कि वो चारों तरफ से घिरा हो लेकिन एक तरफ से क्या हो, खुला हो, तो वैसी पोजीशन दिखाने के लिए हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, हम करेंगे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग। आप देखना चाहोगे कैसे, तो एग्जाम्पल में आ जाओ, एग्जाम्पल में आ जाओ। एग्जाम्पल आप लोग को बेटर समझ में आता है। एग्जाम्पल में है माई पेन इज डॉट 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 माई बैग। ठीक, तो यहां पर देख लो, यहां पर बोल रहा है माई पेज इन डॉट 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 बैग। बैग में है, और आप जानते भी है कि इन का हिंदी होता है में मतलब अंदर, में मतलब अंदर, बैग में है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इन। लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा कि ना 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 ना, पीके सर गलत बताए, मेरे सर ने बताया कि यहां लगेगा इनसाइड, है ना। वो सही बता दे सर ने, इनसाइड लगना है, लेकिन सर को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सर एक कंडीशन भी है सर, अगर बैग का जीभ खुला हुआ है, बैग का चैन खुला हुआ है तो वहां पर लगेगा इन। अगर बैग का चैन चारों तरफ से बंद है तो वहां लगेगा इनसाइड। तो अब तो वो देखने वाला बताएगा कि खुला था या बंद था। अगर खुला होगा तो लगेगा इन, अगर चैन पूरा बंद होगा, अगर पूरा कवर होगा चारों तरफ से लगेगा इनसाइड। तो आप इनसाइड के बारे में भी जान लो कि इनसाइड कौन प्रीपोजिशन है। इनसाइड मतलब भी भीतर होता है, इन मतलब भी भीतर या अंदर होता है। लेकिन जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह स्थित हो कि उसको बाहर से देखना संभव ना हो, एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर ऐसे स्थित हो कि बाहर से दिखाई ना दे, तब हम लगाते हैं इनसाइड प्रीपोजिशन। तो मेरे फ्रेंड्स, आज आप ये जान लो, जो आप कहीं भी पढ़ते होंगे, हमसे बेटर लोग पढ़ाते हैं। मैं नहीं बोलता हूं कि मैं बेटर पढ़ाता हूं, मैं तो सुपर पढ़ाता हूं यार। आप जो है कि ये जान लो कि प्रीपोजिशन जब भी यूज होता है तो पोजीशन को देख के यूज होता है कि वो नाउन किस पोजीशन में है। अगर पोजीशन पता नहीं तो प्रीपोजिशन नहीं। तो पहले पोजीशन देख लो। यहां पर अगर मान लो कि इन द बैग मतलब बैग का जीप खुला हुआ है, और इनसाइड द बैग मतलब बैग का जीप बंद है, वो बाहर से वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो पोजीशन दिखाने के लिए मैंने बताया। अब चलो मैं आप लोग को टाइम दिखाने के लिए बताता हूं कि सर टाइम के पहले मान लीजिए कि अगर लास्ट में टाइम हो तो सर टाइम में तो क्या होता है कि सिंस भी लगता है, फोर भी लगता है, आफ्टर भी लगता है, एट भी लगता है, इन भी लगता है। सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि सर कौन सा प्रीपोजिशन लगाऊं और कौन सा प्रीपोजिशन छोड़ दूं। तो मैं तो बोलता हूं कि भाई तू पहले एक लिस्ट बना ले, एक लिस्ट बना ले
कि किस किस प्रीपोजिशन का प्रयोग टाइम के पहले होता है। एक लिस्ट बना ले पहले तू बोला सर मैंने लिस्ट बनाई नहीं। अबे लिस्ट जब बनाएगा नहीं तो तुझे पता कैसे लगेगा कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है कि किस टाइम के पहले करना है। तो चलो मैं ही लिस्ट बनवा देता हूं। तो टाइम के पहले मोस्टली यूज होने वाला प्रीपोजिशन एट, इन, बिफोर, बाय, सिंस, फॉर, आफ्टर, विद इन। रहने देता हूं ना, अब यहीं पर प्रैक्टिस करो, इसका ही देख लो। बोला सर इस सारे प्रीपोजिशन का प्रयोग टाइम के पहले होता है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये लिख लो, यूट्यूब पर बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा, लेकिन ये चीज तुम्हें नहीं बताया होगा कि पहले पूरे प्रीपोजिशन जो है ना उसको सबके बांट दो अलग अलग, कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग प्लेस के पहले होता है, किन किन प्रीपोजिशन का प्रयोग टाइम के पहले होता है, किन किन प्रीपोजिशन का प्रयोग कंडीशन दिखाने के लिए, किन किन प्रीपोजिशन प्रयोग स्थिति दिखाने के लिए, स्थान दिखाने के लिए, अवस्था दिखाने के लिए, ड्रेस के पहले। आप जो है कि सब प्रीपोजिशन को डिवाइड कर लो कि किस किस प्रीपोजिशन का प्रयोग इस कैटेगरी में होता है। कैटेगरी में बांट दो प्रीपोजिशन के, टाइम का अलग कैटेगरी कर दो, प्लेस का अलग कर दो, पोजीशन का अलग कर दो। पहले 3 पर कॉन्सेंट्रेट तो करो, टाइम, प्लेस और पोजीशन। उसके बाद कंडीशन के कर दो, उसके बाद ड्रेस के कर दो, उसके बाद मैनर के कर दो, है ना। इस सब को पहले कैटेगराइज कर दो, कि कैटेगराइज कर दोगे तो जैसे नाउन आएगा तो आपको पता लगेगा कि टाइमिंग नाउन है कि कंडीशनल नाउन है ना, कौन सा नाउन है। तब वहां पर आप उस कैटेगरी में ही सोचना पड़ेगा। यानी मान लीजिए टाइम के अंतर्गत हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अगर मैं एक लिस्ट जनरली लिस्ट बनाकर आपको देता, है ना, तो अगर मान लो कि 2 4 बन गया तो 10 ही तो टाइम के लिए याद करना है ना। तो 10 याद कर, टाइम आएगा तो मैं सिर्फ 10 के बारे में सोचूंगा। जब टाइम आता है तो आप पूरे प्रीपोजिशन का माथा पर लेकर ढूंढने लगते हो। तो अब आ जाओ, मैं 1 1 करके बताता हूं। आज का प्रयोग हमेशा जो है कि डेफिनिट टाइम के पहले होता है, आपको पता भी है। डेफिनिट टाइम मतलब एक डेफिनिट टाइम मतलब कि घंटा के पहले, घंटा 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM, इसका प्रयोग खत्म, इसके बारे में नहीं सोचने का। इनका प्रयोग तो घंटा के छोड़ के उसको ऊपर जितना रहता है, मतलब मंदिर नहीं, घंटा के ऊपर मंदिर के बारे में मत सोचना, मंदिर के बारे में मत सोचना। घंटा के ऊपर मंदिर भी होता है, वो घंटा मंदिर वाला भी नहीं सोच लेना। घंटा मतलब आवर, तो घंटा के ऊपर जितने भी टाइम होते हैं, जैसे घंटा के ऊपर क्या होता है, डे आता है, तो डे के पहले ऑन लगाना, वहां इनको मत छेड़छाड़ करना। घंटा के ऊपर डे को छोड़कर महीना के पहले, साल के पहले, सेंचुरी के पहले, सप्ताह के पहले, इन सब के पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है। बिफोर का प्रयोग कब होता है, तो बिफोर का प्रयोग भी टाइम के पहले होता है। तो कौन सा टाइम के पहले, है ना, तो दिन के नाम करें, बिफोर मंडे, बिफोर संडे, बिफोर ट्यूसडे, है ना, बिफोर जनवरी, बिफोर फरवरी। तो जब बिफोर क्वेश्चन देगा ना तो इन वहां से हटा देगा, क्योंकि जो मिसलेनियस मिलता जुलता प्रीपोजिशन यूज वाले होते हैं तो ऑप्शन से क्या करता है, एग्जामिनर हटा देता है। तो ना वहां ऐड देगा, इन देगा, बिफोर दे देगा, फ्रॉम दे देगा, या मतलब कुछ ऐसा प्रीपोजिशन दे देगा जो टाइम के कैटेगरी में नहीं आता है। तो टाइम का ए को देगा और 3 को अदर डिपार्टमेंट से दे देगा, है ना। अगर आप डिपार्टमेंट जानते हो तो आपके लिए तो इजी है कि भाई इस टाइम के पहले बिफोर आने वाला है, तो हाँ बिफोर लगा है। बाय मतलब होता है के अंदर, बाय मतलब के अंदर। बाय भी जो है किसी समय को सीमित करने के लिए किया जाता है, कि आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाय मंडे, मतलब मंडे तक मैं इस काम को पूरा कर लूंगा। और बाय का प्रयोग खास करके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के टाइम को डेफिनिट करने के लिए वहां पर आप जरूर करना। एक बार याद रखना मेरे भाई कि बाय का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डेफिनिट करने के लिए, उस टाइम को डेफिनिट करने के लिए वहां पर हम बाय लगाते हैं। ठीक है। अब आते हैं सिंस या फॉर को। तो मैंने अभी जो है कि एक वीडियो बनाया हूं, इस पर मैंने वीडियो भी बना दी है। बहुत स्टूडेंट्स ये कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने सिंस फॉर का प्रयोग में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, सब्जेक्ट प्लस आ जाए प्लस बी प्लस बी फोर प्लस आएंगे प्लस सब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम फुल स्टॉप, सर पीपीसीटी का रूल है।
लेकिन सीन्स 4 का आते ही दिमाग हिल जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ऐसे दे देते हैं टाइमिंग जो समझ में नहीं आता, कौन पीरियड ऑफ टाइम है कौन पॉइंट ऑफ